अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की ये बेहतरीन सी यम्मी सी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ देगी कोरमे की। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल देग स्टाइल में बनता है। ना सिर्फ देखने में भी देगी होता है बल्कि खाने में भी बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि देग का कोरमा खा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं लूँगी आधा किलो गोश्त जो कि मैंने हड्डी वाला लिया है और इसके अंदर ऐड कर दूँगी आधा कप दही, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन हम वज़न लेके इसको पीस लीजिएगा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें और इसके साथ ही आधा कप जो है मैंने इसके अंदर तेल शामिल कर दिया है और 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चमचा हल्दी और आधा चाय का चमचा लौंग और 1 चाय का चमचा काली मिर्च और 2 अदद दालचीनी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही इसके अंदर इतना पानी ऐड कर देंगे कि गोश्त हमारा गल जाए और दरमियानी आंच पर गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। वीडियो स्किप हो गई थी, इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून नमक। और अब हम बनाएंगे एक स्पेशल सा कोरमा मसाला। 4 अदद सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी जायफल, थोड़ी सी जावित्री और इसके साथ ही 6 से 7 अदद बादाम छिले हुए और 1 काली बड़ी इलायची लेकर हम इसको पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप ब्राउन प्याज का भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम इन तमाम मसालों को जो हमने लिए हैं अलग अलग करके पीस लेंगे। तो काली बड़ी इलायची के जो दाने हैं उसको बस पीसना है, छिलके को नहीं पीसना। और इसके साथ ही जायफल जावित्री को भी थोड़ा थोड़ा करके पीस लें और इसके साथ ही इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें हावन दस्ते के अंदर। और इसमें ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी, बामुश्किल 5 मिनट में तमाम चीज़ें जो हैं पिस जाएंगी। ये इतना मज़ेदार और खुशबूदार कोरमा बनके तैयार होता है, बिल्कुल देगी स्टाइल। आप इसे बनाइए, ताफ्तान शीर माल के साथ इसको सर्व कीजिए, खाइए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा आपको कि आपने इसे घर में बनाया है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें और हावन दस्ते का इसके लिए इस्तेमाल करें। किसी भी मशीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये चीज़ें नहीं पिसेंगी। अगर आपके पास सिल बट्टा है तो उसके ऊपर इसको पीस लीजिए, वरना हावन दस्ते के अंदर इसको डाल के तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक बिल्कुल पीस लें। यहाँ पर मैंने बाज़ार की ब्राउन प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप बाज़ार की प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहें और घर के अंदर फ्राई करना चाहें तो तकरीबन 2 अदद दरमियानी प्याज़ें ले लें और उसको हल्की आंच पर फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद उसको किसी कागज़ के ऊपर फैला लें और इसके बाद जब वो क्रिस्पी हो जाए तो उसको एक ग्राइंड मिल में डालकर, यानी जो हम खुश्क मसाले जिसके अंदर पीसते हैं उसके अंदर आप इस प्याज को डाल दें और इसके बाद बग़ैर पानी के इस प्याज को पीस लें। तो ये देखें, मैंने बग़ैर पानी डाले इस प्याज को पीस लिया है और ये ड्राई मिल जो होती है इसमें पीसा है। बहुत आराम से ये दरदरी सी प्याज पीस गई है। यही हमारे कोरमे का टेक्सचर दानेदार करेगी। तो यहाँ पर कोरमा जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, बोटियाँ गल चुकी हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर वो वाली ब्राउन प्याज जो मैंने कूट ली थी, यानी क्रश कर ली थी। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा वो बादाम का और मसालों का मिक्सचर। आँच को हल्की कर दीजिए, स्लो आँच के ऊपर ये चीज़ें ऐड कीजिए और इसके साथ थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद मज़ीद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक। और इसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर जो है देखते हैं 10 मिनट बाद इसकी लुक कैसी आती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये कोरमा बनके तैयार होता है। इसकी खुशबुएं सारे घर के अंदर फैल रही होती हैं और इसके साथ ही ये ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बिल्कुल देग जैसा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और मज़ेदार सा ये कोरमा इंजॉय करें अपने घर के अंदर बनाकर। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।